नवंबर 28 को यूटा के एक पावरफुल टेलीस्कोप से इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट 3I एटलस की एक नई हाई रेजोल्यूशन इमेज कैप्चर हुई। इस इमेज ने एक ऐसा फॉरेंसिक ग्लिम्प्स दिया जो इतना शार्प और स्ट्रक्चरली डिस्टर्बिंग था कि इसने ग्लोबल डिबेट को फिर से इग्नाइट कर दिया, एक ऐसे ऑब्जेक्ट को लेकर जो पहले से ही कंट्रोवर्सी में घिरा हुआ था। ये इमेज, जो पहले इंडिपेंडेंट एस्ट्रोनॉमर्स ने एनालाइज की और बाद में IB टाइम्स की वायरल रिपोर्ट में रेफरेंस की गई, उसने एक ऐसा ल्यूमिनोसिटी प्रोफाइल रिवील किया जो नेचुरल कॉमेट के केओटिक स्कैटरिंग से बिल्कुल अलग था। इसके बजाय इसमें डायरेक्शनल ब्राइटनेस, डिफाइंड ग्रेडियंट्स और एक अजीब तरह का कोहेरेंट कोर दिखाई दिया। युगवचन की वीडियो में आपका स्वागत है। हार्वर्ड एस्ट्रोफिजिसिस्ट अवी लोब ने पब्लिकली नोट किया कि यूटा फ्रेम एक कंट्रोल्ड इमिशन पैटर्न जैसा दिखता है, एक ऐसा फ्रेज जिसने साइंटिफिक वर्ल्ड में शॉक वेव्स भेज दी। आइडिया ये नहीं था कि 3I एटलस आर्टिफिशियल है, बल्कि ये था कि इसकी लाइट ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे वो किसी अंडरलाइंग प्रोसेस से इन्फ्लुएंस, कंस्ट्रेंट या शेप हो रही हो। क्लासिकल कॉमेट फिजिक्स टर्बुलेंस, फ्रैगमेंटेशन और अनप्रिडिक्टेबल फ्लेयर्स प्रिडिक्ट करती है, लेकिन यहाँ एक ऐसा फ्रेम था जो ऑलमोस्ट इंजीनियर्ड लग रहा था। वहाँ सिमेट्रिकल, जहाँ नेचर को मेसी होना चाहिए था, वहाँ कॉन्सेंट्रेटेड, जहाँ उसे डिफ्यूज हो जाना चाहिए था, और वहाँ स्ट्रक्चर्ड, जहाँ उसे डिसॉल्व हो जाना चाहिए था। कई लोगों ने इस क्लेम को डिसमिस कर दिया, ये इंसिस्ट करते हुए कि ऑड लाइटिंग या ऑब्जर्वेशनल आर्टिफैक्ट्स इस इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने यूटा इमेज को क्लोजली एनालाइज किया, उनके लिए ये सेंस ऑफ अनईज खत्म नहीं हुआ, बल्कि और डीपन हो गया। ये बेचैनी तब और बढ़ गई जब दो डेवलपमेंट्स ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली सामने आई और दोनों ने उस सेम सेंट्रल क्वेश्चन की तरफ पॉइंट किया जो यूटा इमेज ने उठाया था। पहला, एक प्राइवेट रिसर्च कलेक्टिव ने डिस्कवर किया कि मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर पर लगे नासा के हाईराइज कैमरा ने 3I एटलस की फुल रेजोल्यूशन मल्टी बैंड इमेजरी कैप्चर की थी, जिसे चुपचाप पब्लिक आर्काइव से ओमिट कर दिया गया और उसकी जगह सिर्फ एक सिंगल डिग्रेडेड ग्रे स्केल स्ट्रिप छोड़ दी गई। मेटा डेटा ने शो किया कि कैमरा ने सभी चैनल्स पर फ्लॉलेसली फायर किया था, जो नासा के इस क्लेम को कॉन्ट्रडिक्ट करता है कि ऑब्जेक्ट इमेज के लिए बहुत डिम था। फिर यूनाइटेड नेशंस ने अचानक 3I एटलस को इंटरनेशनल एस्टेरॉयड वार्निंग नेटवर्क के थ्रू एक प्लैनेटरी डिफेंस ऑब्जर्विंग एक्सरसाइज के अंडर रख दिया, एक ऐसा एक्शन जो नॉर्मली हाई अनसर्टेनिटी या हाई कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्जेक्ट्स के लिए रिजर्व्ड होता है। टाइमिंग, सीक्रेसी और ग्लोबल कोऑर्डिनेशन एफर्ट नासा की इस जिद के साथ शार्प कॉन्ट्रास्ट में थे कि कुछ भी अनयूजुअल नहीं हो रहा है। एक साथ मिलकर मेटा डेटा डिस्क्रिपेंसी और UN मोबिलाइजेशन ने अवी लोब की इनिशियल वार्निंग की तरफ एक ब्रिज बना दिया। अगर ओमिशन पैटर्न ऑर्डिनरी था तो अब तक की बेस्ट इमेजेस विदहोल्ड क्यों की गईं? अगर ऑब्जेक्ट हार्मलेस था तो पोटेंशियल थ्रेट्स के लिए बना सिस्टम एक्टिवेट क्यों किया? वही सेम टेंशन जो यूटा इमेज में एम्बेडेड थी, अब पॉलिसी, साइंस और इंटरनेशनल रिस्पांस में एको कर रही थी, जिससे ये सेंस क्रिएट हुआ कि 3I एटलस सिर्फ अनयूजुअल नहीं था, इसे ऐसे ट्रीट किया जा रहा था जैसे ये कोई ऐसी सिग्निफिकेंस कैरी करती हो जो अभी तक पब्लिकली एक्नॉलेज नहीं की गई है। इन डेवलपमेंट्स ने उन अनोमलीज पर अटेंशन शार्प कर दिया जो पहले से 3I एटलस को सराउंड कर रही थी, खासकर वो जो IB टाइम्स रिपोर्ट में हाईलाइट की गई थी, जिसने कंट्रोवर्सी स्टार्ट की। सबसे स्ट्राइकिंग एनोमली थी वो खुद स्ट्रक्चर्ड ल्यूमिनोसिटी। कॉमेट्स अनइवन आउटगैसिंग, टम्बलिंग रोटेशन और पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से मेसी ग्रेडियंट्स में लाइट इमिट करते हैं। वो फ्लिकर करते हैं, फ्लेयर करते हैं, डिम होते हैं और डिस्टॉर्ट होते हैं जैसे ही गैस के जेट्स उनकी सरफेस से इरप्ट होते हैं। लेकिन 3I एटलस ने स्क्रिप्ट फॉलो करने से मना कर दिया। इसकी ब्राइटनेस लॉन्ग पीरियड्स तक रिमार्केबली स्टेबल रही, ऐसे ग्रेडियंट्स के साथ जो रैंडम होने के लिए बहुत ज्यादा नीटली अलाइंड थे। एक फजी हैलो के बजाय इसके पास एक टाइट कोहेरेंट कोर था, जिसकी इंटेंसिटी कंस्ट्रेंड और ऑलमोस्ट गाइडेड लगती थी। यूटा इमेज ने ल्यूमिनोसिटी में सटल बैंडिंग पैटर्न्स रिवील किए, वो किस्म जो सब्लिमेटिंग आइस के बजाय
कंट्रोल्ड इल्यूमिनेशन सोर्सेज के साथ एसोसिएट की जाती है। फिर आया सनवर्ड प्लूम, मटेरियल का एक एक्सटेंशन जो डायरेक्टली सन की तरफ पॉइंट करता हुआ दिखा, जो इस एक्सपेक्टेशन को कॉन्ट्रडिक्ट करता है कि सोलर रेडिएशन प्रेशर को, डस्ट और गैस को इससे दूर पुश करना चाहिए। हालांकि ऐसे एज केस सिनेरियोज होते हैं जिनमें एक एंटी टेल सनवर्ड पॉइंट करती हुई दिख सकती है, लेकिन यहाँ ज्योमेट्री नोन कंडीशंस के साथ अलाइन नहीं हुई। प्लूम ने अपनी शेप उससे ज्यादा देर तक होल्ड की जितना उसे करना चाहिए था, और इसका ओरिएंटेशन मॉडल्स की प्रिडिक्शन से ज्यादा स्लो शिफ्ट हुआ। इसमें नॉन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशंस की रिपोर्ट्स ऐड करें, एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो सिर्फ गिनती के डॉक्यूमेंटेड ऑब्जेक्ट्स के साथ शेयर की जाती है। आउटगैसिंग स्लाइट डिविएशंस कॉज कर सकती है, लेकिन 3i एटलस के लिए ऑब्जर्व किए गए डिविएशंस अनयूजुअली स्मूथ और डायरेक्शनल थे। वो सब्लिमेटिंग वॉलेटाइल से प्रोड्यूस होने वाले इर्रेगुलर नजेस के बजाय थ्रस्ट जैसे लगते थे, वीक, कंसिस्टेंट और कंट्रोल्ड। अनोमली सिर्फ यूटा इमेज या रिपोर्टेड एक्सेलरेशंस पर नहीं रुकी। सेवरल ऑब्जर्वेटरीज ने ल्यूमिनोसिटी पैटर्न्स डिटेक्ट किए जो डस्ट स्कैटरिंग के साथ इनकंसिस्टेंट थे, जो ऑब्जेक्ट की सरफेस पर रिफ्लेक्टेंस डिफरेंसेस सजेस्ट कर रहे थे। दूसरों ने केओटिक मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस की एब्सेंस नोट की, जो नॉर्मली एक्सपेक्ट किए जाते हैं जब एक कॉमेट सन को अप्रोच करता है और रोटेशनल स्ट्रेस से गुजरता है। यहाँ तक कि इसके कोमा ने भी ऑडली बिहेव किया, एक कॉमन डिफ्यूज एवर चेंजिंग एनवेलप के बजाय डिफाइंड एजेस के साथ एक कॉम्पैक्ट शेप फॉर्म की। ये कैरेक्टरिस्टिक्स कलेक्टिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासिफिकेशन को डिफाई कर रही थी। हर एक शायद इंडिविजुअली एक्सप्लेन की जा सकती थी, कहीं एक अनयूजुअल कॉम्पोजिशन, कहीं एक स्ट्रेंज रोटेशनल स्टेट, लेकिन साथ मिलकर उन्होंने बिहेवियर्स का एक कॉन्स्टलेशन फॉर्म किया जिसने नेचुरल एक्सप्लेनेशंस को स्ट्रेन कर दिया। लोब का फ्रेज कंट्रोल्ड एमिशन पैटर्न इसलिए नहीं टिका क्योंकि वो इंटेलिजेंस इंप्लाई करता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो स्टेबिलिटी, कोहेरेंस और प्रिसिजन इंप्लाई करता है, वो क्वालिटीज जो नेचुरल कॉमेटरी एक्टिविटी में रेयरली दिखती हैं। एक प्योरली साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट में ऐसी कंसिस्टेंसी पॉसिबल नहीं होनी चाहिए। फिर भी जबकि इन अनोमलीज ने स्पेकुलेशन और साइंटिफिक इंट्रीग को फ्यूल किया, मेन स्ट्रीम रिसर्चर्स ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंक्लूजन्स पर जंप करने के खिलाफ स्ट्रांगली कॉशन किया। उन्होंने एम्फसाइज किया कि इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स हमारे सोलर सिस्टम से वास्टली डिफरेंट कंडीशंस में फॉर्म होते हैं। उनकी केमिकल हिस्ट्रीज, स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन और थर्मल एवोल्यूशन फेमिलियर कॉमेट से इतना ड्रामेटिकली डाइवर्ज करती है कि अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर सिर्फ पॉसिबल ही नहीं बल्कि लाइकली है। कुछ लोगों ने आर्ग्यू किया कि यूटा इमेज में देखी गई डायरेक्शनल ब्राइटनेस यूनिक रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज वाले सरफेस रीजन्स का रिजल्ट हो सकती है, जो कॉस्मिक रेडिएशन या अनयूजुअल मिनरल फेजेस से शेप हुए हो। दूसरों ने सजेस्ट किया कि एक वॉलेटाइल मिक्स जो CO2 से डोमिनेटेड हो, स्टेबल गैस इमिशंस प्रोड्यूस करने में केपेबल हो सकती है। स्केप्टिक्स का कहना था कि सनवर्ड प्लूम एक ऑब्जर्वेशनल आर्टिफैक्ट हो सकता है जो लो वेलोसिटी पर इजेक्ट हुए लार्ज डस्ट ग्रेन्स के साथ व्यूइंग एंगल से कंबाइन करने से बना हो। जहां तक नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशंस की बात है, उन्होंने उन मॉडल्स की तरफ पॉइंट किया जो दिखाते हैं कि कैसे एक डीपली बैरिड वॉलेटाइल रेजर्वोयर से स्लो कंटिन्यूस आउटगैसिंग थ्रस्ट को मिमिक कर सकती है। ये एक्सप्लेनेशन जरूरी नहीं कि परफेक्टली फिट हो रही थी, लेकिन उन्होंने आर्टिफिशियल ओरिजिन हाइपोथेसिस को आर्म्स लेंथ पर रखने के लिए काफी प्लॉजिबल ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड किए। स्केप्टिकल पर्सपेक्टिव ने यह भी हाईलाइट किया कि मिसिंग या डिग्रेडेड डेटा कंसीलमेंट का प्रूफ नहीं है। नासा स्पेसक्राफ्ट इमेजरी के इनॉर्मस वॉल्यूम्स हैंडल करता है, और भले ही हाई राइज के आर्काइवल स्टैंडर्ड्स टिपिकली रिगरस है, एरर्स हो सकते हैं। डेटा करप्शन, स्टोरेज लिमिटेशंस या क्वालिटी थ्रेशोल्ड्स की वजह से ओमिट हो सकता है। स्केप्टिक्स ने वार्न किया कि हर गैप को इंटेंशनल इंटरप्रेट करना साइंटिफिक ऑब्जेक्टिविटी को कॉम्प्रोमाइज करेगा। उन्होंने एम्फसाइज किया कि आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर्स या कंट्रोल्ड एमिशंस के लिए रोबास्ट और रिपीटेबल एविडेंस की जरूरत होती है, ना कि डिस्परेट ऑब्जर्वेशन से जोड़ी गई अनोमलीज की। उनका आर्ग्यू करना था कि नेचर की आदत है आर्टिफिशियल दिखने की जब उसे इनसफिशिएंट रेजोल्यूशन पर देखा जाए या एक्सपेक्टेशन के लेंस से इंटरप्रेट किया जाए। हर मिस्ट्री के लिए एक मॉडल है जो अभी डेवलप होना बाकी है, एक प्रीसिडेंट जो अभी डिस्कवर होना बाकी है, एक मैकेनिज्म जो अभी समझना बाकी है। इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स डेफिनेशन से ही अनफेमिलियर होते हैं। अनफेमिलियरिटी एनॉमलीज को जन्म देती है। एनॉमलीज ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंस इंप्लाई नहीं करती,
लेकिन भले ही स्केप्टिकल एक्सप्लेनेशंस में दम था, वो 3i एटलस को सराउंड करने वाले अनसर्टेनिटी के क्लाउड को पूरी तरह डिस्पेल नहीं कर सके। बहुत सारे एलिमेंट्स अनरिजॉल्व रह गए। यूटा इमेज में देखी गई स्ट्रक्चर्ड ल्यूमिनोसिटी अभी तक किसी सेकंड या इंडिपेंडेंट फ्रेम में रिप्रोड्यूस नहीं की गई है, जिससे साइंटिस्ट्स के पास पैटर्न को कंफर्म या रिफ्यूट करने के लिए जरूरी कंपैरेटिव डेटा नहीं है। मिसिंग हाई राइज चैनल्स अनएक्सप्लेन्ड है और नासा ने फुल रेजोल्यूशन मल्टीबैंड इमेजेस की एब्सेंस के लिए कोई टेक्निकल जस्टिफिकेशन ऑफर नहीं किया है, जो मेटा डेटा क्लियरली इंडिकेट करता है कि कैप्चर की गई थी। यूएन का ऑब्जेक्ट को प्लैनेटरी डिफेंस एक्सरसाइज के अंडर रखने का डिसीजन भी ओपेक बना हुआ है, क्योंकि किसी ऑफिशियल स्टेटमेंट ने क्लैरिफाई नहीं किया है कि एक हार्मलेस लेबल किए गए ऑब्जेक्ट को ग्लोबल मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत क्यों पड़ी। सनवर्ड प्लूम, स्टेबल कोर ब्राइटनेस और स्मूथ नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बिना कंसेंसस इंटरप्रिटेशंस के पजल्स के रूप में परसिस्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि रिफ्लेक्टेंस सिग्नेचर्स, जो ऑब्जेक्ट की कॉम्पोजिशन डिटरमिन करने में हेल्प कर सकते थे, हायर फिडेलिटी स्पेक्ट्रल डेटा की कमी की वजह से इनकम्प्लीट है। एक ऐसे साइंटिफिक एनवायरनमेंट में जो क्लैरिटी को वैल्यू करता है, 3i एटलस डिफाइंटली मर्की बना हुआ है। ये मर्कीनेस मिस्ट्री को जिंदा रखती है। ये साइंटिस्ट्स को अपने मॉडल्स रिविजिट करने के लिए, एनालिस्ट्स को मेटा डेटा रीड करने के लिए और पॉलिसी मेकर्स को एक ऐसे ऑब्जेक्ट के इम्प्लीकेशंस कंसिडर करने के लिए एनकरेज करती है जो नोन कैटेगरीज में कंफर्टेबली फिट नहीं होता। टेंशन किसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी हाइपोथेसिस को प्रूव करने में नहीं, बल्कि ऑफिशियल नैरेटिव्स और टेक्निकल एविडेंस के बीच बढ़ते हुए गैप में है। अगर 3i एटलस एक नेचुरल कॉमेट है, तो ये मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी में डॉक्यूमेंट किए गए किसी भी कॉमेट से अलग है। अगर ये नेचुरल नहीं है, तो पॉसिबिलिटीज की रेंज उस टेरिटरी में एक्सपैंड हो जाती है जिसे कंसिडर करने के लिए ह्यूमैनिटी को पहले कभी फोर्स नहीं किया गया। कोई भी आउटकम अजम्पशंस को चैलेंज करता है, फिजिक्स से लेकर जियोपॉलिटिक्स तक और साइंटिफिक डिस्क्लोजर की बाउंड्रीज तक। यूटा इमेज अब सिर्फ एक आइसोलेटेड फ्रेम नहीं है, ये वो स्पार्क है जिसने एक लार्जर पैटर्न को इल्यूमिनेट किया। एक ऐसा पैटर्न जो टेलीस्कोप से लेकर गवर्नमेंट एजेंसीज और इंटरनेशनल पॉलिसी के अपर एक्लॉन्स तक फैला हुआ है। जैसे जैसे 3i एटलस इनर सोलर सिस्टम से अपना पैसेज कंटिन्यू कर रहा है, दुनिया फैसिनेशन और एप्रीहेंशन के मिक्सचर के साथ देख रही है। ऑब्जेक्ट का ट्रू नेचर अनआंसर्ड है, कंपीटिंग इंटरप्रिटेशंस और इनकम्प्लीट डेटा के बीच सस्पेंडेड। जो एक सिंगल कंट्रोवर्शियल इमेज के रूप में शुरू हुआ था, वो अब एक साइंटिफिक और पॉलिटिकल एनिग्मा में इवॉल्व हो चुका है। चाहे 3i एटलस अल्टीमेटली हमारा इनकाउंटर किया सबसे अजीब नेचुरल विजिटर साबित हो या कुछ और भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इसने पहले ही ह्यूमैनिटी के अननोन को परसीव करने के तरीके को रीशेप कर दिया है। मिस्ट्री इसलिए परसिस्ट नहीं कर रही क्योंकि क्या कंफर्म किया गया है, बल्कि इसलिए क्योंकि क्या कंसील्ड, अनरिजॉल्व्ड या अनएक्सप्लेन्ड रह गया है। और जब तक वो गैप्स रहेंगे, 3i एटलस साइंस पर, पॉलिसी पर और हमारे सोलर सिस्टम के बाउंड्रीज के परे क्या पॉसिबल हो सकता है, इसके कलेक्टिव सेंस पर एक लंबा साया डालता रहेगा।